खौफ की ये तस्वीर चीन किर्गिस्तान बॉर्डर की है। सोमवार 22 जनवरी की रात 11:39 पर धरती इतनी तेजी से डोली कि तबाही का मंजर सामने आ गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है और बताया जा रहा है कि दक्षिणी शिनजियांग में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 22 किलोमीटर नीचे था। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक भूकंप में कई इमारतें ढह गईं और कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भूकंप से 120 घर पूरी तरह ढेर हो गए। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि भूकंप के बाद एक दो नहीं 40 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स की टीम मोर्चे पर उतारी गई है। चीन में आए भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। यहाँ 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि इसे ठंड का असर कहें या फिर कुछ और, लेकिन ज्यादातर लोगों को भूकंप की खबर सुबह नींद से उठने के बाद ही हुई। आमतौर पर जिस तरह भूकंप आने के बाद अफरा तफरी मचती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूकंप दबे कदमों से आया भी और गनीमत इस बात की रही कि बिना कुछ नुकसान पहुंचाए दबे कदमों से चला भी गया। हर किसी ने अपनी जिंदगी में भूकंप के तेज या हल्के झटकों को महसूस जरूर किया होगा। तो आखिर जानना जरूरी है कि भूकंप आते क्यों हैं। दरअसल हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हैं। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं, कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में इस टकराव के बाद निकली ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। जिस चीन में सोमवार को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, आज से 467 साल पहले इसी चीन में आए भूकंप में 8,30,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में 22 मई 1960 को आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.5 थी। इसकी वजह से आई सुनामी से दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी।